पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान जो है वो जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया जो है वो कराई जा रही है। ऐसे में लाइव 7 भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि वो अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। तो पश्चिम बंगाल के जो भी हमारे तमाम दर्शक हैं, लाइव 7 उनसे ये अपील करेगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में अपने इस महत्वपूर्ण योगदान से कभी भी पीछे ना रहें और बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले। तो चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। कई महत्वपूर्ण उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। 373 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में हैं और आज इनकी किस्मत का फैसला पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो करने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की एक भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में मतदाता अपनी भूमिका का निर्वहन सुबह से ही कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व को मजबूत करने के लिए अपने घरों से निकल करके अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है और इन सब के बीच कई महत्वपूर्ण बड़ी खबरें भी आ रही हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण खबर इस वक्त सामने आ रही है, कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य विधानसभा के विरोधी दल के नेता अब्दुल मन्नान गोपीनाथ शाह जो है लगातार मतदान करने पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, यादवपुर के शहीद स्मृति कॉलोनी में एक घटना हुई है। टीएमसी पर हमला करने का बीजेपी ने लगाया है आरोप। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार हमले की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी एजेंट से मारपीट की गई है और एजेंट जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यादवपुर के शहीद स्मृति कॉलोनी की ये घटना है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है, तो वहीं टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया है। तो बीजेपी के एजेंट को मार कर उसे घायल कर दिया गया है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दक्षिण 24 परगना की ये मामला है। तो दक्षिण 24 परगना और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान भी राजनीतिक हिंसा जो है वो धीरे धीरे अब देखने को मिल रही है। लगातार हमले की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। बीजेपी एजेंट से मारपीट का मामला सामने आया है और इसके साथ ही बीजेपी एजेंट गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। यादवपुर के शहीद स्मृति कॉलोनी की ये घटना है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी ने इस पूरे मामले को लेकर आरोपों से इनकार किया है। तो चौथे चरण को लेकर के लगातार हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है। राजनीतिक हिंसा जो है वो शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम बाली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बाली विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त हमारी सहयोगी खुशी जो है वहां मौजूद है। हम सीधे आपको उनके पास ले चलेंगे। खुशी, आप इस वक्त बाली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक हिंसा भी शुरू हो चुकी है। बाली विधानसभा से भी हिंसा की खबरें सामने आई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच हंगामा हुआ है। खुशी, जो बीजेपी और टीएमसी के बीच हमले की बात है वो तो लगातार हो रही है। पिछले चुनाव की भी अगर हम बात करें तो ऐसी जो बात है वो हो रही है। लेकिन इसी बीच अगर हम यहाँ आज की बात अगर करेंगे, अभी मैं यहाँ पे हूँ, जो लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है वोटिंग के लिए। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि लोकतंत्र पे अब लोगों का भरोसा जो है वो बढ़ता जा रहा है। पर इसी के साथ लोगों को कोरोना का भी डर है, क्योंकि जो इस वक्त जो सांसद है उनको भी जो कोरोना हो गया है और वो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और आज का मतदान, आज का दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, चौथा चरण, क्योंकि आज 7 मंत्री भी अपने किस्मत को आजमाएंगे और भाजपा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और खास तौर पर आज के लिए सिंगुर जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो जो है वो एक लोकप्रिय चेहरा है और केंद्र में भी वो मंत्री है। तो भाजपा उसमें दांव लगा रही है और ये बहुत ही भाजपा के लिए भी देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होने वाला है आज के दिन। और अगर हम बात करें तो आज काफ़ी लोकप्रिय चेहरे जो हैं वो अपना किस्मत आजमाएंगे, जैसे लॉकेट चैटर्जी हैं और उसके साथ ही क्रिकेटर जो मनोज तिवारी हैं, वो सब अपना जो आज किस्मत आजमाएंगे। तो आज का दिन सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जिस भी जगह पे चुनाव हो रहा है वो ममता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात 2016 की करते हैं तो 2016 में 44 में से 46 सीटें जो है वो ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी को मिली थी और 12% ही
बीजेपी को मिली थी, जिसमें से एक ही सीट उनको मिली थी। तो इस वक्त देखना और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इस बार के चुनाव में क्या कुछ बदलाव आता है और क्या भाजपा का जादू जो है वो बंगाल में चल पाता है या नहीं चल पाता है। कि अब साफ तौर पर लोगों को देख सकते हैं कि लोग जो है वहाँ पे भीड़ लगी हुई है और लोग काफी उत्साह के साथ वोटिंग करने आ रहे हैं रेखा। तो लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी की भी जो व्यवस्था है वो बहुत ही कड़ी की गई है। कुल 700 कुछ कंपनियां जो है वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यहाँ पे है। लोगों को भरोसा अब जो है वो है कि वो यहाँ पे आराम से मत का प्रयोग अपने करने आ रहे हैं रेखा। और जो लोग हैं वो यहाँ खड़े, आप वोट करने आए हैं, कब से खड़ी हो? 5 मिनट से। किस आधार पे वोटिंग? फ्यूचर देश के फ्यूचर के लिए। तो जो लोग हैं वो अब बहुत ही बढ़ चढ़ कर वोटिंग करने आ रहे हैं सुबह से। और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि इस बार बंगाल में महिलाएं जो मतदाता हैं, महिला मतदाता, उनके मतों की बहुत ही अहम भूमिका होगी क्योंकि वो ही शायद डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी होगी। तो वो भी वहाँ खड़ी हैं। और इस बार अभी जो यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो खुद भी एक महिला है। तो ये देखना बहुत ही जरूरी होगा कि महिलाओं का जो मत है वो किस ओर आता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ बाली की बात करें तो यहाँ पे महिलाएं जो है वो बहुत ही भारी संख्या में मौजूद हैं वोट के लिए। और यहाँ पे कुल 1500 कुछ मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें वोटिंग सुबह से हो रही है। और 2016 के बाद जो लोग भी वहाँ मौजूद हैं, हर एक तबके के मतदाता वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो महिला मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं या युवा मतदाता हैं। और इन सब की भूमिका जो होती है वो चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर हम विशेष तौर पे महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण की बात हर एक सरकार करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर ममता बनर्जी की सरकार हो। तो ऐसे में महिलाओं की भूमिका इस चुनाव में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करती हैं। तो मैं चाहूंगी कि इन महिलाओं से आप बात करें और इनसे जानने की कोशिश करें कि ये आज जो मतदान करने पहुंची है इनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पर ये अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची हुई है। जी बिल्कुल रेखा, यहाँ पे काफी महिलाएं हैं जो वोट देने के लिए खड़ी हैं। उनसे बातचीत करना चाहूंगी कि वो किस बात करूंगी अभी जानने के लिए। आप वोट देने आई हैं, किस आधार पे अपना वोट देंगी? किस आधार पे? मेनली जो जॉब्स के बारे में, जो यंग जनरेशन के जॉब्स के बारे में, जो नहीं है जॉब्स वो मिले आगे जाके, बस वही एक्सपेक्टेशन है। तो रोजगार रहेगा मुद्दा? हाँ जी बिल्कुल। और भी बात करेंगे, यहाँ पे और भी महिलाएं हैं हमारे साथ। जी आप वोट देने जा रही हैं, किस आधार पे अपना वोट देंगे आप? দেশটা যাতে আরো ভালোভাবে এগিয়ে যায় সবকিছুর तो জন্য। ज्यादातर रेखा जितनी महिलाएं वो यहाँ पे खास तौर पर बात किया जाए वो इनका पहला या दूसरा वोट होगा, वो रोजगार को अहम मुद्दा बना रहे हैं और वो उसको देखकर अपना वोट जो है वो डालेंगे। यहाँ पे काफी महिलाएं हैं जो आप देख सकते हैं आप वोट देने के लिए आई हैं। तो वो देख सकती हैं आपकी वो वोट देने आई है सुबह उठ के। मतलब कितना भरोसा है लोगों को और कितनी उम्मीद है इस चीज में। खुशी बिल्कुल ये तस्वीर जो है, जो बुजुर्ग महिला है खुशी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनसे बात करिए। लोकतंत्र की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये, और मैं अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हम आपके साथ जो सहयोगी हैं वो महिलाओं की तस्वीरों को दिखाएं और ये बताने की कोशिश करें कि जब ऐसी महिलाएं घरों से निकलती हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तो लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है और कहीं ना कहीं युवाओं को जागरूक करने के लिए भी होता है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी से कहूंगी कि वो कैमरा से दिखाएं, कैमरा की नजरों से, कि किस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो आके यहाँ पे वो अपने मतों का उपयोग कर रही हैं। और मताधिकार, क्योंकि जो मत देना एक अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो वोट देने यहाँ पे आई है। जी आप कितने सालों से वोट दे रही हैं? अच्छा की बोलबो, भरोसा है आपको यहाँ पे वोटिंग पे? আমি বুঝতে পারছি না। अच्छा, तो ये लोग जो है बोल रही है कि काफी सालों यहाँ पे वोट हैं, मत का इस्तेमाल कर रही हैं और उन्हें भरोसा है लोकतंत्र पे। उनको पूरा भरोसा है कि उनका जो मत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जिस ओर भी जाएगा वो उनका मत है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही खुशी, पहले भी विधानसभा चुनाव बंगाल में हुए होंगे और पहले भी ये जो मतदाता है इन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया होगा। तो पहले के चुनाव और अब के चुनाव में कितना अंतर महसूस कर पाती हैं ये बुजुर्ग मतदाताएं? जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने पहले भी वोट दिया है? पहले वोट दिया है आपने? पहले के वोट में आप जब देना प्रथमबार দিয়েছি, উনি অনেকবার দিয়েছেন। जी बिल्कुल। रेखा ही हमारे साथ एक अभी यहाँ पे है जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करने आ रही है। ये भी बहुत दिलचस्प बात है। आपको कितना भरोसा है वो? আমি পুরোটা দিয়ে চেষ্টা করব। ঠিক, আমার তো হিন্দিটা अच्छा, मतलब आपको भरोसा है यहाँ पे?
लोगों को पूरा भरोसा, मैं चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से आप देखें कि लोगों की जो कतारें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और इस बार की अगर वोटिंग की हम बात करें तो पिछले बार से ज्यादा लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अब लोकतंत्र का जो बात है कि एक मजबूती देखने को मिल रही है, वो बंगाल साफ तौर पर इस चीज का उदाहरण जो है वो पेश कर रहा है कि किस तरीके से लोग वोट देने बाहर निकल रहे हैं। अब लोगों को भी कहीं ना कहीं ये समझ आने लगा है कि मत देना। खुशी मैं अपने दर्शकों का ध्यान इस तस्वीर की ओर अग्रसर कराना चाहूंगी कि जहां पे वोटर्स जो हैं वो कतार में खड़े हैं, बगल से लंबी लंबी गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की अगर जो बात की जा रही है और जो इतने बड़े स्तर पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है वो तो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं सड़कों पर गाड़ियां बड़ी बड़ी गुजर रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा जो है यहाँ पे खतरे में दिख रही है। खुशी, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल रेखा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहने को तो 700 कुछ कंपनियां जो है वो, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो सड़क के पास खड़े हैं और बगल से गाड़ियां जो है वो गुजर रही है। मतलब उनको कहीं ना कहीं खतरा है। तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो थोड़ी ढीली लग रही है इस वक्त बंगाल की हालत मुझे, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग सड़क बिल्कुल कोने में बगल से गाड़ियां जो है वो गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं खतरा जो है उन्हें भी बना हुआ है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिख रही है। देखो बिल्कुल खुशी, और इसके साथ ही खुशी मैं चाहूंगी कि आप मतदान केंद्र के अंदर अगर पॉसिबल हो तो आप वहां भी प्रवेश करें और वहां पर दिखाएं कि किस तरीके से अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा गार्ड भी वहां मौजूद है, मैं चाहूंगी उनसे भी आप बात करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि लोग सड़कों पर खड़े हैं, ऐसे में यहाँ पे बड़े स्तर पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई है लोगों की सुरक्षा को लेकर के। जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश यहाँ पे करूंगी। बात बताइए, जैसे यहाँ पे मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सुबह से ही हो रही है, तो लोगों को देखते हुए सिक्योरिटी इतनी ज्यादा क्यों नहीं की गई है? क्योंकि सड़क पे जिस तरीके से लोग खड़े और बगल से गाड़ियां गुजर रही हैं। हिंदी मालूम नहीं है, क्या कहेंगे आप? हम लोग को मालूम नहीं है, मेरा सीनियर है, उसके साथ बात करिए। सिक्योरिटी का ध्यान तो देना चाहिए ना भाई? हाँ देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप खुद पुलिस वाले, आपको लगता नहीं है कि जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है? हाँ, हम लोग का लाइन में है, लाइन कर रहा है, उसका नहीं जानता है। नहीं देखिए, जैसे मेरा सवाल ये है कि अभी कोरोना चल रहा है, उसको देखते हुए भी काफी गाइडलाइंस है जो दी गई है, लेकिन अगर मैं नोटिस करूं तो बहुत पालन नहीं करते नजर आ रहे। काफी लोग हैं जो बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अगर सिक्योरिटी उसके लिए मास्क दे रहा है, नहीं वो अलग बात है। आप फिर भी सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो यहाँ पे सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम नहीं है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? रेखा कुछ खास ये नहीं जवाब दे पा रहे हैं, इनका कहना है कि इनके सीनियर्स है वो जवाब देंगे। यहाँ पे खैर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है और पूछने पे इनके पास पुख्ता जवाब भी नहीं है। बिल्कुल इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये जवाब आप मतदाताओं से जरूर ले कि वो जहां पे खड़े हैं बगल से गाड़ियां गुजर रही है, तो क्या इसको लेकर के उनमें किसी तरह का कोई डर है क्या? बात बताइए, जैसे यहाँ पे आप लोग सड़क के किनारे खड़े हैं और यहाँ पे जो गाड़ियां बगल से गुजर रही हैं, लगता नहीं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं? सुरक्षा नहीं है मैम, ये तो हम लोग को ऊपर रिस्क है। अभी गाड़ी यहाँ से पास से गुजर रही है, कुछ भी हो सकता है कि ब्रेक फेल हो गया, हम लोग को लग गया, 4-5 आदमी, कुछ भी हो सकता है। ये सुरक्षा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो सुरक्षा पे लोगों का जो भरोसा है रेखा का नजर आ रहा है, क्योंकि लोग संतुष्ट लग रहा है, वो कह रहे हैं लगातार, लेकिन भी काफी बात। बिल्कुल बिल्कुल खुशी, जो लोगों की सुरक्षा जो है वो सवालों के घेरे में है। भले ही पुलिस प्रशासन इससे बचने कुछ भी कहने से बचे, लेकिन जो आम जनता है वो बिल्कुल खुल करके कह रही है कि उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। भले ही कहीं कहा जाए कि इतनी कंपनियों को तैनात किया गया है, लेकिन वो तैनाती कहीं से भी इस विधानसभा क्षेत्र पे तो नहीं दिख रही है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बंगाल में चौथे चरण का मतदान जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। अलग अलग बूथों से अलग अलग जानकारियां मिल रही हैं और इन सब के बीच आपको बता दें कि कई जगहों से राजनीतिक हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है। तो चौथे चरण में भी हिंसा ने प्रवेश कर लिया है और इसके साथ ही अलग अलग जगहों से बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें सामने आ रही है। और इन सब के बीच कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होने वाला है। कई दिग्गज नेता की जो है उनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी के कई ऐसे मंत्री हैं जो आज चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का भी आज फैसला होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक विधानसभा ऐसा है, सिंगुर विधानसभा, जो काफी ही चर्चित विधानसभा है और वहां भी आज वोट डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में सिंगुर विधानसभा जो है इस बार क्या परिवर्तन करता है या फिर एक बार फिर से
उसी परिवर्तन को, उसी सरकार को एक बार फिर से दोहराता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इन सब के बीच महिला मतदाताओं को भी आप देख सकते हैं। महिला मतदाता जो है वो एक अहम भूमिका निभाती हैं किसी भी चुनाव में। कोई भी सरकार बने या आने से पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तरह तरह के दावे करती है, वादे करती है, लेकिन इन सब के बीच महिला सशक्तिकरण को लेकर के जिस तरीके से दावे और वादे किए जाते हैं, तो देखना होगा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाएं क्या भूमिका निभाती हैं इस चुनाव में। क्या महिलाएं जो है बंगाल में इस बार बदलाव करती हैं या एक बार फिर से महिलाएं जो है ममता बनर्जी की सरकार पर ही विश्वास जताती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। 2 मई को भले ही नतीजे आएंगे, लेकिन मतदाताओं का उत्साह अपनी ओर है और उनका चरम भी काफी तरीके से देखने को मिल रहा है। जवानों को तैनात किया गया है कई जगहों पर बड़े स्तर पर, और इसके साथ ही जवान जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतदाताओं को हिदायत देते हुए उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। बुजुर्ग मतदाताओं का विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेहद ही महत्वपूर्ण है आज का ये चुनाव। दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। लगातार तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच फैसला अंतिम जनता के हाथों में है। और लोकतंत्र के इस महापर्व में लाइव 7 भी पश्चिम बंगाल के अपने तमाम दर्शकों से अपील करेगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, घरों से बाहर निकले, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सही इस्तेमाल आज के दिन करें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। आपका एक कीमती वोट आपके लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ आपके राज्य को और आपके क्षेत्र को भी मजबूत करेगा। तो एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो सही मायने में आपके विकास के माध्यम को आगे बढ़ा सके। तो आज वो महत्वपूर्ण अधिकार मतदाताओं को मिला है और आप अपने मत का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। लाइव 7 भी अपने दर्शकों से ये अपील बार बार करेगा। तो बंगाल में कड़ी सुरक्षा के बीच चौथे चरण का मतदान जो है वो जारी है। केंद्रीय बलों की 793 कंपनियों को तैनात किया गया है। बंगाल में चौथे चरण के तहत 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के तहत 5 जिलों की 44 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। बंगाल चुनाव में 7 मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज है, जिनमें पार्थ चटर्जी, अरूप विश्वास, जावेद अहमद खान, गियासुद्दीन मौला, अरूप रॉय, डॉक्टर निर्मल माझी, तपन दास गुप्ता और साथ ही बीजेपी सांसद विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। बीजेपी के कई सांसद जिनमें बाबुल सुप्रियो भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो के साथ साथ पूरी बीजेपी की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को यहां से मैदान में उतारा है। चुनावी मैदान में वो हैं लॉकेट चटर्जी, निशित प्रामाणिक, ये सभी दिग्गज नेता जो है वो चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं आज इनके भाग्य का फैसला तो होने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ इनके भाग्य के साथ साथ इनकी पार्टी के भाग्य का भी फैसला होने वाला है और पार्टी की प्रतिष्ठा भी जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो बंगाल विधानसभा चुनाव में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इन सब के बीच महिला मतदाताओं का एक अलग ही उत्साह हर एक बूथों पर देखने को मिल रहा है। हर एक तबका काफी उत्साहित है, लेकिन उन सब के बीच अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो महिला मतदाता बेहद उत्साहित है। महिलाएं जो है अपनी सुरक्षा को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के वोट डालने अपने घरों से निकली हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर पश्चिम बंगाल की जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता, अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्विटर पर ट्वीट कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए लोगों से अपील की है और कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करें अपने एक कीमती वोट से। तो बंगाल चुनाव में 7 मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। पार्थ चटर्जी, अरूप विश्वास, जावेद अहमद खान, गियासुद्दीन मौला, अरूप रॉय, डॉक्टर निर्मल माझी, तपन दास गुप्ता और साथ ही बीजेपी के सांसद विधायक भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं।